शिव और पार्वती का अनोखा संगम। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। देवताओं को हर ओर से हार का सामना करना पड़ रहा था। असुरों का राजा तारकासुर अजेय था, क्योंकि उसे यह वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। लेकिन समस्या यह थी कि भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे और सांसारिक जीवन से दूर एक योगी के रूप में कैलाश पर्वत पर वास कर रहे थे। जब तक उनका विवाह नहीं होता, तब तक उनका कोई पुत्र भी नहीं हो सकता था। इधर हिमालय राज की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। उनके मन में यह अटूट विश्वास था कि वे ही उनके लिए बने हैं। लेकिन भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी थी। यहीं से शुरू होती है एक अद्भुत प्रेम और भक्ति की कहानी, जो महाशिवरात्रि के महापर्व से जुड़ी हुई है। पार्वती की कठिन तपस्या। माता पार्वती ने अपने मन में ठान लिया कि वे भगवान शिव को ही अपना पति बनाएंगी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। सर्वप्रथम उन्होंने कई वर्षों तक सिर्फ फल फूल खाकर तपस्या की। इसके बाद उन्होंने केवल सूखे पत्ते खाकर साधना की। धीरे धीरे उन्होंने भोजन का भी त्याग कर दिया और केवल वायु के सहारे अपनी तपस्या जारी रखी। वे हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ के बीच बैठकर ध्यान करती। कभी तेज हवाएं उनके शरीर को कंपा देती, कभी धूप की तपिश उन्हें झुलसा देती, लेकिन वे अपनी तपस्या में अडिग रहीं। उनके कठोर तप से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता, ऋषि, मुनि सभी उनके इस अडिग संकल्प की सराहना करने लगे। यहां तक कि स्वयं भगवान विष्णु भी उनके तप की परीक्षा लेने पहुंचे। भगवान विष्णु ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? शिवजी तो एक योगी हैं, वे साधारण गृहस्थ जीवन नहीं जी सकते। तुम्हारे लिए तो कोई सुंदर और समृद्ध राजा ही उपयुक्त रहेगा। लेकिन माता पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, प्रभु, मेरे लिए संसार का कोई भी सुख मायने नहीं रखता। मेरा हृदय शिव के लिए धड़कता है। मैं अपने प्राण तक त्याग सकती हूं, लेकिन शिव को छोड़कर किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकती। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। देवताओं की चिंता और कामदेव का प्रयास। इधर देवताओं को चिंता थी कि यदि भगवान शिव का विवाह नहीं हुआ तो तारकासुर का अंत कैसे होगा। उन्होंने एक युक्ति सोची। देवताओं के पास कामदेव नामक देवता थे, जो प्रेम और आकर्षण के स्वामी थे। उन्हें यह कार्य सौंपा गया कि वे भगवान शिव की तपस्या भंग करें और उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न करें। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने अपने प्रेम के पुष्प बाण भगवान शिव पर चलाए। जैसे ही बाण भगवान शिव के शरीर से टकराए, उनकी ध्यानावस्था टूटी। उन्होंने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे एक प्रचंड अग्नि निकली और कामदेव वहीं भस्म हो गए। रति विलाप करने लगी और सभी देवता भयभीत हो गए। लेकिन माता पार्वती ने रति को सांत्वना दी और शिवजी से विनती की कि वे कामदेव को पुनर्जीवित करें। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, कामदेव अब अपने शरीर में नहीं रहेंगे, लेकिन वह संसार में प्रेम और आकर्षण के रूप में सदा जीवित रहेंगे। शिव को माता पार्वती की तपस्या के बारे में ज्ञात हुआ, लेकिन वे तुरंत विवाह के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान शिव एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर माता पार्वती के पास गए और बोले, पार्वती, तुम शिव की इतनी तपस्या क्यों कर रही हो? वे तो एक योगी हैं। उनका न कोई घर है, न कोई संपत्ति। वे शवों के ऊपर बैठते हैं, उनके गले में सर्प लिपटे रहते हैं और वे भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। क्या तुम ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करना चाहती हो? माता पार्वती मुस्कुराई और उत्तर दिया, भगवान शिव केवल वैरागी नहीं है, वे सृष्टि के आधार हैं। वे संहार करते हैं, लेकिन साथ ही नवजीवन भी देते हैं। वे भूतों के स्वामी हैं, लेकिन समस्त प्राणियों के रक्षक भी हैं। मुझे गर्व है कि मैं उन्हें अब पति चुन रही हूं। यह सुनते ही भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और माता पार्वती से बोले, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को जीत लिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। शिव पार्वती का दिव्य विवाह। और माता पार्वती के विवाह की तैयारियां होने लगी। यह विवाह अत्यंत भव्य था, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सभी देवता और ऋषि मुनि सम्मिलित हुए। भगवान शिव बारात लेकर आए, लेकिन उनकी बारात अद्भुत थी।
उनके साथ भूत प्रेत, पिशाच, नाग, औघड़ और अघोरी नाचते हुए आ रहे थे। भगवान शिव ने अपनी बारात में कोई आभूषण नहीं पहना था, बल्कि गले में नाग धारण किए हुए थे। उनका शरीर भस्म से ढका हुआ था और सिर पर चंद्रमा विराजमान था। यह देखकर माता पार्वती की सखियां डर गईं। उन्होंने माता से कहा, हे देवी, यह कौन सा दूल्हा है जिसे आपने अपना वर चुना है? लेकिन माता पार्वती जानती थी कि शिव केवल बाहर से ऐसे हैं, लेकिन उनके भीतर असीम करुणा और प्रेम भरा हुआ है। भगवान शिव ने माता पार्वती के अनुरोध पर अपना स्वरूप बदल दिया। वे सुंदर रूप में प्रकट हुए, आभूषणों से सुशोभित, और उनका तेज ऐसा था कि सभी देवता नतमस्तक हो गए। इस शुभ दिन को फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के रूप में जाना जाता है और तभी से इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। निष्कर्ष: महाशिवरात्रि केवल भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, प्रेम और तपस्या से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि सृष्टि के पालनकर्ता भी हैं। हर हर महादेव।